मुझे इस मुद्दे का पता चला, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे से संपर्क करा फ़ोन के माध्यम से, और हमारे जितना भी यहाँ पे नेतृत्व है इन लोगों से भी जो है संपर्क किया गया, और इन्होंने मुझे बोला कि अब इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हमारा स्टैंड अप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मैं केरला से कल वापस पहुंचा और आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। सबसे पहले सुबह हम जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे पेरेंट्स के साथ हम मिले, और लगभग 60-70 पेरेंट्स वहाँ पर थे। उनके साथ हमारा संवाद हुआ। संवाद होने के बाद पेरेंट्स की तरफ से फीडबैक आई कि हमें नीचे जाकर जो है वो उनके साथ, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग सब टीचर्स के साथ और हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हम बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए स्कूल में पहुंचे। स्कूल में हमने काफी बच्चों से वार्तालाप करी और आई वॉज मूव्ड। मैं बहुत इमोशनल भी हुआ। उस वीडियो को भी हम जल्दी पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे, जहां पर छात्राएं सरकार से आग्रह कर रही है और इमोशनल होकर बोल रही है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमारी यादें स्कूल के साथ जुड़ी हैं, हम स्कूल को नहीं छोड़ना चाहते, हम नई व्यवस्था में नहीं जाना चाहते। ऐसा क्या हो गया कि सरकार को इतना कड़ी प्रतिक्रिया लेनी पड़ी और कड़ी जो है सजा बच्चों को देनी पड़ी। और ये सवाल मेरा भी कांग्रेस के नेतृत्व के साथ, और यहां से जो शिक्षा मंत्री हैं, जो हमारे विधायक भी हैं, उनसे जरूर रहेगा। और मैं यहां से आग्रह भी करूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि जरूर वो बोलें। हर मुद्दे में वैसे चुप्पी साधे रखते हैं, पर इस मुद्दे में उनको बोलना पड़ेगा। शिमला की खूबसूरत वादियों में बसा रूट्स कंट्री स्कूल कर रहा है आपका इंतजार, जहां बोर्डिंग से लेकर बॉक्सिंग, स्मार्ट क्लासरूम से लेकर थिएटर, सब कुछ है स्कूल के अंदर। रूट्स कंट्री स्कूल में बच्चे न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि खुद को पहचानते हैं अपने सपनों, आत्मविश्वास और मूल्यों के साथ। एडमिशंस ओपन, तो आज ही विजिट करें रूट्स कंट्री स्कूल, बागी, शिमला। आग्रह किया है पेरेंट्स ने, और मैं इमीडिएटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हम बात करेंगे, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अग्री करते हैं, वी वुड लाइक टू मीट हिम। हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी से मिलना चाहेंगे, अभिभावकों के साथ, पेरेंट्स के साथ और जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अपॉइंटमेंट के लिए उनसे आग्रह भी करूंगा। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मैं कुछ दिनों में शिमला जाऊंगा और उनको भी मैं इस केस के बारे में पूरा जो है उनको अवगत कराऊंगा, क्योंकि अभी बजट सेशन आने वाला है, रिसेस है, इसको जोरों शोरों से उठाए। और इसके बाद जो प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में हमारे पास जो विकल्प है वो है कि हम इस पर आंदोलन जो है उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे, और अंत में अगर लगा कि सरकार फिर भी नहीं मानती तो फिर हम कोर्ट में भी जाएंगे। तो ये हमारा जो है आग्रह एसएमसी के माध्यम से आया, और इसको हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अब मेरे कुछ सवाल कांग्रेस की सरकार से। आपने मर्ज कर दिया, पर मर्ज का क्राइटेरिया क्या है, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्या वो सेक्रेटरीट तक या एजुकेशन डिपार्टमेंट तक सीमित रहेगा, फाइलों तक सीमित रहेगा? वी शुड नो कि क्या इसका पैरामीटर्स है। 170 बच्चियां अगर वहां पे पढ़ रही है तो क्या ये उस पैरामीटर में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो में। और जो मेरी पास जितनी लिमिटेड सूचना है, वैसे तो आप करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं, सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे, शिक्षा मंत्री जी स्पष्टीकरण दे। अगर ये 170 का जो पैरामीटर है वो पूरा मीट कर रहा है तो इसको यहां से क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? दूसरा इश्यू एचबी बोर्ड और सीबीएसई को लेकर। और देखिए, मेरा भी मानना है कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे तभी हमारी जो एजुकेशन है जॉब ओरिएंटेड बनेगी, और सीबीएसई का होना बहुत जरूरी है। पर क्या जो ये आप मर्ज कर रहे हैं, जो कोटखाई बॉयज स्कूल में इसको गर्ल्स स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, क्या वो सीबीएसई की एचबी बोर्ड है? इसकी स्पष्टीकरण भी हमारे को मिलना चाहिए, और इसके क्या क्राइटेरिया है। अगर आप आनंद फानन में
एकदम सीबीएसई कर देंगे तो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चियां जो हैं वो 10th 11th में होगी और वो एचबी बोर्ड में होगी और सडनली उनके लिए बोर्ड चेंज होना एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकता है। तो इसके लिए जो है जो ब्लूप्रिंट है या जो पाथ फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड है, वो सरकार इसके बारे में जो है जरूर बताए। क्या ये जो निर्णय था ये आजकल लेना जरूरी था? जब यू आर एट द एग्जामिनेशन लेवल, एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं और आगे बोर्ड जाने वाले हैं, ऐसा क्या हो गया कि अभी आपको ये जो है डिसीजन लेना पड़ा? जो टीचिंग स्टाफ है, जो वहां सपोर्टिंग टीचिंग स्टाफ है, उसका क्या हुआ? और मैं एक और बात आपको यहां कहना चाहता हूं, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी कर रही है क्योंकि हम बच्चों के साथ खड़े हैं, परंतु ये बहुत ऐतिहासिक जो है ये स्कूल है और जो इसमें रिकॉर्डेड है, वैसे तो बताया गया है कि उससे पुराना है, पर 1892 से ये स्कूल चल रहा है। ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की जो है यहां पर हमारी एक ये हमारे पूरे कल्चर को एग्जिबिट करती है। इसको बंद करने का क्या औचित्य बनता था? 170 क्वालिटी एजुकेशन और बार बार इस स्कूल को प्राइजेस मिले एक क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, तो इसके बारे में जो है वो सरकार जरूर स्पष्टीकरण दे। अब कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूं। मैं बॉयज स्कूल में हम लोग गए और वहां पे एक एक वीडियो का हमने एक एक रास्ते का वीडियो बनाया। 2023 की जो आपदा आई उसमें वहां पूरी तरह से वो जो रास्ते हैं वो खत्म हो चुके हैं और आज तक उसको रिस्टोर नहीं किया गया। कितनी बारी हमने भी गुहार लगाई, कितनी बारी बच्चों ने भी गुहार लगाई, कितनी बारी जो बॉयज के वहां पे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी गुहार लगाई, अभी तक वहां को रास्ते को दुरुस्त नहीं किया गया और ऊपर से आप मर्जर कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस टू द वॉशरूम? शौचालयों को क्या होगा? वहां मैं भी नीचे ग्राउंड में गया गर्ल्स स्कूल में, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वहां पे जो है वहां पे कई टीचर्स ने, तो मैं यहां से मैं नाम लेना चाहता हूं प्रताप जस्टा जी का, जो अब ही इज रिटायर्ड, उन्होंने अपने पैसे लगाकर, अपनी जेब से पैसे लगाकर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। क्या वही चीज बॉयज स्कूल में है? और मुझे पता है क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही वहां, कुछ महीने पहले गया था, वहां नहीं है। तो आप कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे? क्या आप पेरेंट्स को ये फ्रीडम, बच्चों को ये फ्रीडम देंगे कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? आप क्यों थोक रहे हैं? ये तो डिक्टेटरशिप होगी। अगर कोई बच्चा नहीं चाहता, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो कोई एजुकेशन में ना जाए, वो सिर्फ बॉयज में पढ़े या गर्ल्स में पढ़े, तो लेट देम हैव दैट फ्रीडम। आप बीच में उनके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको क्यों आप खत्म करने पे लगे हुए हैं? और मुझे लगता है यहां से आपको जन भावनाओं का भी पूरी तरह से आदर करना चाहिए था, जिसमें यह सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कह रहा हूं, आप प्लीज इसको रोकिए, इंटरवीन करिए। और ये जो यहां पर एक पीड़ा है, जो लोग यहां बच्चे हैं जो रो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके दुखी मन मैंने आज जो देखा है, और उसको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ही समझ पाएंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी तो ये यहां से दूर दूर तक जो है इसको समझने की बहुत दूर वो चले गए हैं। और मैं इस बात को मैं यहां से इसलिए उठा रहा हूं, एसएमसी ने तो हमारे से आग्रह करा ही था और इन्होंने मेरे को केरला से वापस भी बुलाया, परंतु मैं इस बात का भी आपको यहां से जो है भरोसा देना चाहता हूं, जुब्बल नावर कोटखाई में हम ऑपोजिशन पार्टी है, 26,000 लोगों का, 44 से 45% लोगों का जो है हमारे को वोट पड़ा है। तो ये हमारा भी जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने क्षेत्र के मुद्दों को आगे लेकर जाएं, सरकार तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक उसको आवाज उसको पहुंचाएं, और एसएमसी के जो सेंटीमेंट्स है और जो बच्चों के सेंटीमेंट्स है उसकी आवाज अब भारतीय जनता पार्टी जुब्बल नावर कोटखाई में बनेगी। इतना मैं कहना चाहता हूं। फिर एक बार मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको प्लीज रिकंसिडर करिए। एक आप उसको जो है एक ब्लूप्रिंट लेकर आइए, लेट्स प्लान फॉर नेक्स्ट 4-5 इयर्स, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, डिलीवरेबल्स हैं, वो आप उसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, मैंने आपको फिर बताया, मैं उसको फिर ब्रीफ कर रहा हूं कांटा जी। पहला, माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेंगे। दूसरा, मैं ठाकुर जयराम जी को उस पर सारा कुछ अप्राइज कराऊंगा, पूरे जोरों शोरों से उसको विधानसभा में हम इसको, भारतीय जनता पार्टी इसको उठाएगी। अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, और चौथा, अगर लगा बाद में कुछ भी, किसी भी हमारे सारी चीजें हमारी नहीं सुन रही सरकार, तो फिर अगर कोर्ट में भी जाने की जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी हम जाएंगे। धन्यवाद।
चेतन जी आपसे सवाल लेना चाहेंगे, यहाँ पर विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है और एसएमसी पे भी आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी के कुछ लोग हैं जो इस तरह का यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे सर? गंगटा जी, आप ही का वीडियो वायरल हुआ था, जी। आपने ही इंटरैक्ट किया था, मैं था क्या वहां पे? जी। कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे क्या? क्या हमने प्रेस के को बोला था कि जाकर वहां पे इंटरव्यू लीजिए? आपने ही लिया था इंटरव्यू। सेंटिमेंट तो वहां पर है ना। और मेरा तो देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ सब लोग बैठे हैं, इन सब की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस बात को उठाएंगे। आई डोंट केयर वो क्या बोलते हैं, हम उनके एजेंडा पे थोड़ी नहीं काम करेंगे। अगर हमारे को लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए हमारे को आवाज उठाने की जरूरत है, तो हम उठाते रहेंगे। इसमें पॉलिटिक्स नो पॉलिटिक्स। आप जाइए, मैं तो शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं, आप जाइए ना, स्कूल में जाइए। आप यहां से आते हैं लाल बत्ती की गाड़ियों में, एक बार नीचे तो जाइए, बच्चों से इंटरेक्ट करिए, आपको खुद पता लग जाएगा। आप भी जाइए गंगटा जी, आप ऐसा करिए, आप एक एक बच्ची को आप इंटरव्यू करिए द्वारा से। अगर इसमें हमारा कोई हाथ होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। चेतन जी ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से अब यहाँ पर एसएमसी ने आपसे आग्रह किया कि आप हमारा साथ दो, तो अब आगामी कदम क्या रहने वाले हैं देखिए, आपके? माननीय मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट, माननीय जयराम जी को प्राइज, संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करेंगे और कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट में जाएंगे। जी। ये मतलब इट कैन नॉट बी वन पॉइंट स्ट्रैटेजी, इट हैज टू बी मल्टीफेसेड स्ट्रैटेजी। और मैंने आपको सारी चीजें यहाँ बता दी। एक एक करके हम जो भी प्रजातंत्र में हमारे पास रास्ते हैं, हम उन सबको जो है उसको कोशिश करेंगे कि बंद हो जाए। पर मैं तो फिर आग्रह कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, प्लीज हाथ जोड़ के, इन बच्चों के आंसू मैंने आज देखे हैं, इसको प्लीज बंद करवाइए, इस मर्जर को। बहुत सारी चीजें हैं, बैठ के सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती है। केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर खुलने वाला है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? और यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ टाइम में नोटिफिकेशन भी हो जाएगी, बिल्डिंग को यहाँ से उनके हैंड ओवर किया जाएगा। तो फिर मैं तो उस बात को पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी मैं बोल रहा हूँ। मैं धन्यवाद मोदी जी का करना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय जो एचआरडी मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सुरेश कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी सौगात मोदी सरकार ने हमारे क्षेत्र के लिए दी है। जितने भी यहाँ पे काम चल रहे हैं, चाहे वो जेजेएम में चल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में चल रहे हैं, चाहे आवास योजना पे चल रहे हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय है, चाहे वो नेशनल हाईवेज के काम है, सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, क्लियर हो चुका है। पहले तो देखिए झूठ की राजनीति यहाँ पर बहुत हुई, आपने सब कुछ देखा, पर अब तो ये खुद ही मान रहे हैं कि इनके पास तो पैसे ही नहीं बचे। क्या चल रहा है आजकल पूरे प्रदेश में, आप देखिए, तो खुद ही इनकी कॉन्ट्रडिक्शन है वो लोगों के सामने आ चुकी है। आज जो कुछ भी यहाँ पर हमारे क्षेत्र में काम चल रहे हैं, चाहे जुब्बल में, चाहे नावर में, चाहे कोटखाई में, वो केंद्र की वजह से, मोदी सरकार की वजह से चल रहे हैं। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। जी।